आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं तरुणधर दीवान गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग के कोर्सेस हो, इवन रिसर्च में भी, और बैकबोन है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली। और उसको समझने के लिए हमको पूरे नेटवर्क को समझने के लिए ओएसआई रेफरेंस मॉडल को समझना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल देखेंगे ओएसआई लेयर के, सभी लेयर कैसे वर्क करते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है, फंक्शनल क्या है, सर्विसेज क्या हैं, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। साथ ही नेट और गेट एग्जाम में भी हर साल ओएसआई रेफरेंस मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कवर्ड किया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक को आप पढ़ें और उससे आपको फ़ायदा मिले। चलिए दोस्तों डिस्कस शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों ओएसआई लेयर के 7 लेयर हैं। तो एक मन में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई 7 लेयर का वर्क देख लें। तो पहले मैंने 7 लेयर का एक क्विक समरी वर्क ले लिया है ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बढ़े। तो आइए एप्लीकेशन लेयर देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों फॉर द डिटरमाइनिंग व्हेन एक्सेस टू द नेटवर्क इज रिक्वायर्ड के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन ऑफ द डेटा एंड इंश्योर द डेटा इज रिसीव्ड फ्रॉम द यूजेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। डेटा इंक्रिप्शंस इसी में प्रेजेंटेशन लेयर में पढ़ते हैं दोस्तों। सेशन लेयर में हम लोग जानते हैं मेंटेनिंग एंड स्टेबलिंग द सेशन बिटवीन द कनेक्शन, सेशन को इस्टेब्लिश करना। देन रिस्पॉन्सिबल पोर्ट्स एंड इनसिक्योरिटीज फॉर द सर्विसेज के लिए दोस्तों। ट्रांसपोर्ट लेयर देखते हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली ब्रेक डेटा इनटू द फ्रेम्स फॉर्म में एंड असाइन द सीक्वेंस नंबर। आल्सो चेक फॉर द एरर डायरेक्शन रिसीव्ड होता है तो उसको भी चेक करना। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर में है दोस्तों। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर है दोस्तों। हाउ सिस्टम ऑन डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट फाइंड ईच अदर। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इसी में, सबनेट पार्ट डिटर्मिनेशन एग्जिस्ट एट दिस लेयर भी इसी में, IPAPX प्रोटोकॉल भी इसी में दोस्तों। डेटा लिंक लेयर जैसे ही बोलते हैं फ्रेम्स हमको ध्यान में आता है दोस्तों। फ्रेम एग्जिस्ट इन दिस लेयर। दिस लेयर हैंडल फ्लो कंट्रोल स्पेसिफिक टोपोलॉजी एंड प्रोवाइड द हार्डवेयर एड्रेस एंड मैक एड्रेस। फिजिकल लेयर के पार्ट हैं, डेटा लिंक लेयर के पार्ट है दोस्तों। फिजिकल लेयर देखते हैं। फिजिकल लेयर जैसे ही ध्यान में आता है तो रॉ बिट की बात आती है क्योंकि फर्स्ट लेयर है दोस्तों। ट्रांसमिशन ऑफ द रॉ डेटा बीट स्ट्रीम्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग एंड हार्डवेयर इंटरफेसेस को ये देखते हैं। बेसिकली ये 7 लेयर के समरी है दोस्तों, जिसको देख के समझ में आता है कि 7 लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आगे हम लोग जाकर इसको काफ़ी डिटेल की पॉइंट्स में, सर्विसेज के पॉइंट में देखेंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड होगा और हमको जल्दी ही समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं ताकि हमको पता चले भैया ये आया कहाँ से ओएसआई लेयर या ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल पहले आने से पहले दोस्तों, जैसे फादर पहले आता है फिर चाइल्ड आता है तो बाद में वही फादर हो गया समझिए। तो आई एस्टेब्लिशिंग 1947 में पहले ISO आया दोस्तों। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फादर ऑफ द, क्या बोलना चाहिए, ISO इंटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए आया। तो दोस्तों देखते हैं 1947 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आया, इसी ने डेवलप किया है दोस्तों ISO मॉडल को, आपके ओएसआई मॉडल को। ठीक है, तो 1947 में ही आया है। फिर ISO स्टैंडर्ड कवर ऑल एस्पेक्ट और नेटवर्क कम्युनिकेशन को उसने कवर किया, लेकिन उसको फील हुआ दोस्तों एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आना चाहिए जो कम्युनिकेशन नेटवर्क या नेटवर्क के पार्ट को बहुत अच्छा कर सके, आने वाले नेटवर्क या इंटरनेट की फैसिलिटी को और बढ़ा सके। तो बहुत साइंटिस्ट और रिसर्चर ने वर्क किया। देन कमिंग फ्रॉम द OSI मॉडल इज सो द फैसिलिटेड कम्युनिकेशन बिटवीन द बेसिकली डिफरेंट सिस्टम रिक्वायरिंग, क्यों क्यों आया दोस्तों, विथ रिक्वायरिंग द चेंजेस टू द लॉजिक अंडरलाइंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर कनेक्ट इन द नेटवर्क फील्ड्स। तो उस समय बहुत ही ज़रूरत थी दोस्तों ऐसा सिस्टम आने की, तो तब वो आया, तभी हम जाकर नेटवर्क क्या फैसिलिटी ले पा रहे हैं। प्रोटोकॉल डिजाइनिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, डिजाइनिंग द नेटवर्क आर्किटेक्चर, फ्लेजिबिलिटी, रोबस्ट इंटरऑपरेटिबिलिटी हो उसमें। जिस तरीके से वैसे ही मॉडल आया दोस्तों। लेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइन ए नेटवर्क सिस्टम एंड अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। बेसिकली दोस्तों वैसे ही मॉडल को जब फ्रेमवर्क के रूप में डिज़ाइन किया गया नेटवर्क सिस्टम में, तो उसने अलाउ किया कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को अलाउ किया। साथ में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आए, उसके 7 सेपरेट डिफरेंट लेयर में ही डिवाइड किया गया और एक दूसरे लेयर को आपस में इंटरकनेक्टेड किया गया ताकि उसके कॉन्सेप्ट को और सभी लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो ताकि हमको एक बेहतर रिजल्ट मिले। तो ये था दोस्तों हिस्ट्री ऑफ OSI मॉडल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या है। तो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन वाट डेवलप बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बोला था दोस्तों। कभी कभी हम लोग पूछते हैं कि OSI का फुल काम क्या है, तो समबडीज आर कंफ्यूज दे आस्किंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है दोस्तों, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को डेवलप किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इट गिव्स लेयर नेटवर्क फ्रेमवर्क फॉर कॉन्सोलाइजेशन, हमने पढ़ा कि लेयर नेटवर्क फ्रेमवर्क के फॉर्म में था एक,
है ना। और हेट्रोजीनियस सिस्टम है, इसको ध्यान रखना है की पॉइंट। 7 इंटरकनेक्टेड लेयर है, ये हमको ध्यान में रखना है। 7 इंटरकनेक्टेड लेयर कौन से हैं? तो फिजिकल है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन है, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली दोस्तों इसमें से जो 3 लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। तो कौन से 3 लेयर? नेटवर्क 7 लेयर को 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया, नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर। तो नेटवर्क को जो सपोर्ट करता है वो लेयर कौन सा भैया? तो पहला फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तीनों नीचे के लेयर क्या है? नेटवर्क सपोर्ट लेयर है बेसिकली दोस्तों। और फिर आप लोगों ने सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को हम लोगों ने किस में लगा है? यूजर सपोर्ट लेयर में रखा है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि अलाउ ए कम्युनिकेशन अनरिलेटेड सॉफ्टवेयर डिसेंबलिटी इन्वायरमेंट के कारण हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, नेटवर्क सपोर्ट लेयर, यूजर सपोर्ट लेयर। नेटवर्क सपोर्ट लेयर में 2 चीज़ें कौन कौन सी है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। और यूजर सपोर्ट लेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छोटा सा एक 7 एप्लीकेशन लेयर का फिर एक वर्क देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का वर्क क्या था। तो बेसिकली दोस्तों इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड के पार्ट को भी इंटरफेस कराना एप्लीकेशन लेयर का काम है। दूसरा दोस्तों कि जो कमांड्स है, रीड राइट कमांड है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कमांड भी एप्लीकेशन लेयर के पार्ट है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम इंक्रिप्शन का तो वही है दोस्तों, डेटा इंक्रिप्शन करता ही है प्रेजेंटेशन लेयर। साथ में कोडिंग एंड डेटा को एनालिसिस भी करता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेक्स्ट लेयर के लिए। सेशन लेयर हम लोग जानते हैं इस्टेब्लिशिंग द सेशन बिटवीन द कनेक्शन डिवाइसेस में, है ना। वो टेम्परेरी भी कर सकता है, परमानेंट भी कर सकता है। दूसरा सेशन लेयर में सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, भूलना नहीं है। कॉम्प्यूटर में पूछा जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन है फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस किस लेयर में है? तो वो है सेशन लेयर में। ठीक है, चलिए ट्रांसपोर्ट लेयर देखते हैं। कंट्रोलिंग डेटा ट्रांसमिशन फॉर द 5 लेयर, ट्रांसपोर्ट एरर, ब्रेक डाउन इनटू पैकेट्स, ये किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। नेटवर्क लेयर का काम इस्टेब्लिशिंग एंड क्लियरिंग द कनेक्शन, अवॉइडिंग द नेटवर्क कॉन्ग्रेशन, ये भी पूछा जाता है, तो नेटवर्क लेयर का पार्ट है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर जैसे ही बोले फ्रेम दिमाग में आ गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ बस एक्सेस प्रोटोकॉल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मैक इंक्लूडिंग द डेटा सिक्योरिटी इज द पार्ट ऑफ द डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर बोले वैसे ही फिजिकल लेयर बिट्स आ जाता है ध्यान में। डिफिनीशन ऑफ द मीडियम हार्डवेयर, कोडिंग, स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन वर्क इन द बिट फॉर्मेट। इट इज़ द 7 लेयर के सब अलग अलग काम बटे हुए हैं दोस्तों, और आपस में ही इंटरकनेक्टेड है। आइए इसका डिटेल देखेंगे दोस्तों, सर्विसेज देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, फिर की पॉइंट भी देखेंगे। पूरा का पूरा हमको ये ध्यान में आ जाएगा। चलिए द फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ ईच लेयर। मेन फंक्शन में अब देखते हैं फिर से। फिजिकल लेयर जैसे कि हम जान रहे हैं भाई कि इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसमिट इंडिविजुअल बीट वन नोड टू अनदर नोड ओवर द फिजिकल मीडिया। तो बिट्स के फॉर्म में होता है दोस्तों फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर में बिट्स किस फॉर्म में आ जाता है? डेटा फ्रेम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स फॉर वन नोड टू द अनदर कनेक्शन एट द फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे बिट्स है, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? द रिलायबल ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स। ठीक है, चलिए नेटवर्क लेयर आते हैं। नेटवर्क लेयर में क्या है? इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स। फ्रेम्स के बाद क्या आ गया? डेटा पैकेट्स में आ गया। नेटवर्क लेयर बोलिए, अभी बोलेंगे डेटा पैकेट सोर्स टू द डेस्टिनेशन थ्रू द एप्रोप्रिएट एड्रेसिंग और रूटिंग। तो वहाँ डेटा फ्रेम था, यहाँ इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में यही इंटायर मैसेज हो जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग द इंटायर मैसेज फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो दो डेटा पैकेट्स किस में है? नेटवर्क लेयर में। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है? इंटायर मैसेज का फॉर्म ले चुका है। सेशन लेयर में देखते हैं दोस्तों, स्टेबलिंग द सेशन बिटवीन द यूजर एंड ऑफर सर्विसेज लाइक डायलॉग, कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन, सेशन लेयर का पार्ट है। प्रेजेंटेशन लेयर में दोस्तों बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर में हम जो डेटाबेस है उसको कंप्रेस करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, साथ में और क्या करते हैं? ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द ट्रांसलेशन। सेंटेक्स, सेमेंटिक्स, नेट्स भी प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं दोस्तों हर साल। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इन्हीं में से मिलेंगे क्वेश्चन। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, फिर ये इसमें गलती नहीं होगी दोस्तों। एप्लीकेशन लेयर, इट प्रोवाइड द हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूजर के साथ। ये बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन या 7 लेयर के फंक्शन हम लोगों ने देखे, और सबके इम्पोर्टेंट वर्क हैं बटे हुए। उस इम्पोर्टेंट वर्क के साथ उसके कीवर्ड को हमको ध्यान में रखना है। चलिए सर्विसेज देखते हैं तो और क्लियर होगा दोस्तों। ये सर्विसेज हम लोग देख रहे हैं, थ्योरेटिकल मोड में देख रहे हैं। आगे मैंने जाकर की पॉइंट्स भी लिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और याद भी रहेगा, और ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इस बेसिकली वैसे रेफरेंस मॉडल को ऐसे तैयार किया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आए, आपके रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर आए ऐसे पॉइंट्स लिखने से, और एथेंटिसिटी रहे इसकी पूरी की पूरी।
चलिए फिजिकल लेयर देखते हैं। फिजिकल लेयर का बेसिकली अब काम सर्विसेज कौन कौन सी देता है ये देखना है दोस्तों। पहला प्रोवाइड्स कराता है इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिकल जो भी है सर्किट है, कितने में डेटा पैकेट्स मूवमेंट होंगे, फंक्शनल देखना है, प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव मेंटेन एंड डीएक्टिव फिजिकल लिंक्स दैट ट्रांसपेरेंटली सेंड बिट स्ट्रीम्स, ओनली रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल बिट्स नॉट कैरेक्टर और मल्टी कैरेक्टर फ्रेंड्स, बिट के फॉर्मेट में ही लेता है। इलेक्ट्रिकल जो जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी उसको भी ये हैंडल करता है दोस्तों। पूरा का पूरा फिजिकल लिंक को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर और सर्विसेज की है इसकी। अच्छा ठीक है, डेटा लिंक लेयर कौन कौन सी सर्विस देता है भैया, तो अपन देखते हैं। डेटा लिंक लेयर देता है फंक्शनल एंड प्रोसीजर मीन्स ट्रांसफर डेटा बिटवीन द नेटवर्क इंटायर, करेक्ट ट्रांसमिशन एरर, इसकी पहला इसका सर्विस है। दूसरा क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एक्टिवेशन, ओके, मेंटेनेंस करवा रहा है, डीएक्टिवेशन ऑफ डेटा लिंक कनेक्शन, मतलब कनेक्शन को स्टेब्लिश करना, डीएक्टिवेशन ऑफ डेटा लिंक को हटाना भी इसी काम है। ठीक है, नेक्स्ट काम है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, डेटा लिंक का काम भैया, एरर कंट्रोल, मैक है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी किसका काम है, डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज है जो प्रोवाइड होती है। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं दूसरी सर्विसेज। ठीक, चलिए दूसरी सर्विसेज में दोस्तों नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, सबसे पहले नेटवर्क लेयर में पढ़ते हैं तो राउटर आता है दोस्तों, कभी कभी राउटिंग भी बोल देते हैं, तो रूटर भी बोलते हैं, समबडी इज कॉल्ड द रूटर, राउटिंग, रूटर, ये सब एक ही है दोस्तों। तो रूटर में बोलूँगा, रूटर बेसिकली इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि क्यों इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि पाथवे चूज़ कर लेता है दोस्तों, ट्रैफिक कहीं कंट्रोल ज़्यादा है, कहीं भीड़ ज़्यादा है तो ये ट्रैफिक भी चेंज कर लेता है, डिसीजन की इसमें एक कैपेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द रूटर। Provide the independent for the data transfer technology and relaying and routing consideration, data transfer medium from higher level, provide a switching and routing a function, establishing, maintain and transmit network layer connection, transfer data between the user, that is responsible for the network layer। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोवाइड है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द सिस्टम, रिलायबल हो, जब डेटा ट्रांसफर हो तो रिलायबल होना चाहिए ना भाई, कॉस्ट इफेक्टिव हो, डेटा ट्रांसफर हो, एंड टू एंड कंट्रोल हो, पता चला कंट्रोल नहीं है तो फिर कहीं का कहीं चले जाएगा डेटा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरप्रेट मेंटेन करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के काम दोस्तों। चलिए दोस्तों सेशन लेयर, जैसे ही सेशन बोला तो सेशन की बातें दिमाग में आने लग जाती है कि टू सिस्टम के बीच में सेशन इस्टेब्लिश करता है, प्रोवाइड मेकिंग ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चरिंग ए डायलॉग बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली कॉन्सेप्ट है सेशन लेयर का, सिंक्रोनाइजेशन करना आपस में सिस्टम को, पॉइंट्स को, है ना, स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा एक्सचेंज भी पार्ट है सेशन लेयर का। आइए दोस्तों नेक्स्ट लेयर डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड इंडिपेंडेंट टू एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंटैक्स सिमेंटिक्स नेट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। ऑल्सो कंटेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट करेगा, कंटेक्स्ट जो हमने लिखा है उसको कैसे करेगा, कन्वर्जन भी काम ही प्रेजेंटेशन लेयर का है, अल्टरनेटिव कंटेक्स्ट भी करना इसका काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। ये सर्विसेज हैं दोस्तों हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर यूज़र के साथ इंटरफेस होता ही है, साथ में उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ रूटीन मेंटेन करना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेंटेन करना, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स को हैंडल करना, एक्सेस ऑफ द सर्विसेज को प्रोवाइड कराना यूज़र्स को एंड नेटवर्क के थ्रू, दैट इज़ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। तो बेसिकली हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया सर्विसेज ऑफ 7 लेयर। ठीक है, इसको की पॉइंट में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये नेट गेट और सारे एग्जाम में ये की पॉइंट्स काम आते हैं, आप बिलीव कीजिए, आप देखेंगे तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेन बेनिफिट्स ऑफ द OSI मॉडल। जैसे बेनिफिट्स की बात होती है दोस्तों हमारे कान खड़े हो जाते हैं, फ़ायदे तो पढ़ने में मज़ा आता है तो ये फ़ायदे की चीज़ ही है दोस्तों। चलिए हेल्प यूज़र अंडरस्टैंडिंग इन द बिग पिक्चर ऑफ द नेटवर्क दिखता है हमें, और क्या दिखता है, यूज़र अंडरस्टैंड हाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स फंक्शन टुगेदर। ठीक है, और क्या बेनिफिट्स है, ट्रबल शूटिंग ईजियर, सेपरेटिंग ए नेटवर्क एंड मैनेजेबल पीसेस, नेटवर्क प्रोफेशनल्स कैन बी यूज द कंपेयर फंक्शन रिलेशनशिप ऑन द डिफरेंट नेटवर्क्स, हेल्प यूजर अंडरस्टैंड न्यू टेक्नोलॉजी एज दे डेवलप्ड, एड इन इंटरप्रेटिंग वेंडर एक्सप्लेनेशन एंड प्रोडक्ट फंक्शनलिटी। तो बेसिकली ये हम लोगों ने दोस्तों बेनिफिट्स देखे। अब OSI मॉडल की वो चीज़ देखने वाले हैं जो की पॉइंट हैं, उसको पढ़ के ही हमको समझ में आ जाता है कि फिजिकल लेयर का क्या काम है भैया, इतने काम है, लाइन से मैंने लिख दिए, और यही कामों को गेट और नेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। जब आप बैठेंगे तो ये वीडियो आपको एक बार सुन लेंगे तो फिर काम आएगा। चलिए सबसे पहला लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, बाकी 7 लेयर भी हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सबके काम अलग हैं।
एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन लेयर का डेटा रिप्रेजेंटेशन। सेशन लेयर का इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का एंड टू एंड कनेक्शन। नेटवर्क डेटा डिलीवरी और डेटा लिंक एक्सेस टू मीडिया। पर ये फिजिकल लेयर ही पहला लेयर है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली दोस्तों हम लोग देखते हैं फिजिकल लेयर का वर्क। डिफाइन द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोसीजर को हैंडल करने का काम बाइनरी लेयर का। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी जोड़ रहा हूँ दोस्तों। एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, पूरा फंक्शनल एक्टिविटेशन कैसे होगा ये भी काम किसका है, फिजिकल लेयर का। मेंटेन करना, डीएक्टिवेशन करना फिजिकल लिंक को, ये किसका काम है, फिजिकल लेयर का। तो ये की पॉइंट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक, कभी कभी मैकेनिकल प्रोसीजर पूछ देता है तो हम लोग को दिमाग में लगता है मैकेनिकल कहाँ होगा यार वैसे ही लेयर में, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोसीजर दोनों को हैंडल करता है फिजिकल लेयर। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी बताने का काम इसी का, एक्टिवेशन का। मेंटेन भी करना और डीएक्टिंग भी फिजिकल लिंक का काम है। आइए की पॉइंट देखते हैं। अब ये की पॉइंट है दोस्तों फिजिकल लेयर के। की कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल लेयर इंक्लूड। फिजिकल लेयर बेसिकली काम क्या करता है मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझते हैं, चलिए आइए। ऑल टाइप ऑफ केबलिंग सिस्टम कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है फिजिकल लेयर। आप लोगों ने पढ़ा है ना, टू स्टेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और डिफरेंट टाइप्स के केबल्स आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो सारा का सारा किस में आता है, फिजिकल लेयर में। नेक्स्ट है एडॉप्टर दैट कनेक्ट मीडिया टू फिजिकल इंटरफेसेस भी कनेक्ट करने का इसका काम है। कनेक्टर डिजाइन एंड पिन असाइनमेंट्स भी कौन करता है, फिजिकल लेयर करता है दोस्तों। हब, रिपीटर, पैच, पैनल्स, स्पेसिफिकेशन किस में वर्क होते हैं, फिजिकल लेयर में। वायरलेस सिस्टम कंपोनेंट्स भी किस में हैं, फिजिकल लेयर के थ्रू ही आप लोग कनेक्ट होते हैं वायरलेस के थ्रू, जब भी टॉकिंग होती है या तो इंटरनेट की फैसिलिटी लेते हैं। पैरेलल SCSI, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस, पैरेलल जो है वो भी इसमें सुविधा करवाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लेन इन्वायरमेंट गेटवे, UTP अनशिल्डेड टू स्टेट पेयर केबल जरी यूज फॉर फिजिकल लेयर इंडिविजुअल डिवाइस कनेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग ऑफर यूज फॉर द फिजिकल लेयर इन वर्टिकल backbone of link. Basically fiber optics is one of the fastest devices in this networking communication. IEEE, IA, TIA, ANSI and other similar standard bodies developed by the standard for this layer. तो फिजिकल लेयर का हम लोगों ने की पॉइंट देखा दोस्तों। ये की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है दोस्तों। हमको इस की पॉइंट को एक बार ध्यान में रख लेंगे तो फिजिकल लेयर का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। मैंने कोशिश की है इसकी। चलिए नेक्स्ट लेयर पढ़ते हैं हम लोग, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर डिफाइंस डेटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए, एंड हाउ डेटा टू एक्सेस नेटवर्क जो कंट्रोल्ड हो, प्रोवाइड होना चाहिए। एरर डिटेक्शन भी काम डेटा लिंक लेयर का है और फ्रेम्स भी काम किसका, डेटा लिंक लेयर का। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग अब सेकेंड लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर। तो आइए इसके की पॉइंट भी डिस्कस करें। तो बिकॉज द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या काम है डेटा लिंक लेयर का, अलाउ ए डिवाइस टू एक्सेस द नेटवर्क टू सेंड एंड रिसीव ए मैसेज। पहले सेंड करना और रिसीव करना मैसेज भी काम वैसा ही लेयर में डेटा लिंक लेयर का। दूसरा, फिजिकल एड्रेस टू डिवाइस डेटा कैन बी सेंड ऑन द नेटवर्क लेयर। देन वर्क विद द डिवाइस नेटवर्क सॉफ्टवेयर व्हेन सेंडिंग एंड रिसीविंग ए मैसेज। एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ किसमें है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर में है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू कनेक्शन कौन दे रहा है, डेटा लिंक लेयर। इथरनेट एंड टोकर रिंग स्विचेस किसमें है, वो भी डेटा लिंक लेयर में। ब्रिजेस, नेक एंड मैक एड्रेस के थ्रू हम जो वर्क करते हैं वो भी डेटा लिंक लेयर के थ्रू पॉसिबल होता है। स्विच यूजर दिस द एड्रेस फिल्टर एंड फॉरवर्ड ट्रैफिक हेल्पिंग रिलीविंग कंगनेशन एंड कोलिजन ऑन द नेटवर्क सेगमेंट्स। तो ये इस तरीके की भी हेल्प हमको डेटा लिंक लेयर करता है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेयर के बेसिक की कंपोनेंट के बारे में देखें हम लोग। नेटवर्क है दोस्तों, नेटवर्क बोलते हैं तो ध्यान में आ जाता है रूटर का। रूटर इज इंटेलिजेंट डिवाइस। और क्या है, राउटर डेटा पैकेट्स सेलेक्ट बेस्ट पार्ट टू डिलीवर ए डेटा। रूटर को बार बार मैं बोल रहा था, रूटर आपका इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है, तो इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए दोस्तों क्योंकि सेलेक्ट द पाथ टू डिलीवर द डेटा, वो पाथ खुद सेलेक्ट करता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है इस चीज़ों को। अभी काफ़ी इंटेलिजेंट रूटर डिवाइसेस अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में, है ना। प्रोवाइड्स ए लॉजिकल एड्रेस एंड पाथ सेलेक्शन। लॉजिकल एड्रेस भी कौन प्रोवाइड करेगा आप लोगों को, नेटवर्क एड्रेस ही करेगा। ये की पॉइंट भूलेगा मत प्लीज़। चलिए नेक्स्ट इसका जो की पॉइंट्स है वो देखें। नेटवर्क लेयर के की पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि क्या वर्क है इसका। नेटवर्क लेयर अवेलेबल इन द OSI मॉडल प्रोवाइड द एंड टू एंड लॉजिकल एड्रेसिंग सिस्टम सो दैट पैकेट्स ऑफ डेटा कैन बी रूटर अक्रॉस ए सर्वेल। ठीक है, नेटवर्क में इथरनेट हो, टोकन रिंग हो, फ्रेम रिले हो,
नोट दैट नेटवर्क लेयर एड्रेस कैन आल्सो बी रिफर्ड टू एज ए लॉजिकल एड्रेस। कौन दे रहा है? ये दे रहा है। मैंने दोस्तों क्यों लॉजिकल एड्रेस दे रहा है आप लोगों को और इन टू इन लॉजिकल कनेक्शन क्यों है, यहाँ उसके एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और रीजन के साथ आप पढ़ें इसको क्यों लिया गया है। ठीक है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका नेटवर्क है। इजियर बोथ द सेटअप एंड कनेक्ट विद द वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइस। द इंटरनेट यूजर आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू मिलियंस ऑफ नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। आईपी एड्रेस सभी नेटवर्क में होते हैं, जब हम कनेक्ट होते हैं वो प्रोवाइड करने का भी काम नेटवर्क लेयर का है। ठीक है। थर्ड आ जाते हैं, फ्लो ऑफ पैकेट, कंट्रोल ऑफ पैकेट। द नेटवर्क एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ पैकेट्स। मेनी ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट देयर नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग इनटू स्मॉलर पार्ट ऑफ द नोन एज ए सबनेट। फ्लो ऑफ पैकेट्स का भी काम देखने का काम नेटवर्क लेयर का है। तो नेटवर्क काम को डिटेल में लिया है दोस्तों क्योंकि इसका काम भी बड़ा है और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है समझना। रूटर यूज द नेटवर्क और सबनेट पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेसिंग टू रूट ट्रैफिक बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। तो ट्रैफिक को भी देखने का, रूट में कोई ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे भीड़ है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे डेटा का फ्लो या पैकेट्स का फ्लो कैसा है, किसका काम है देखने का? नेटवर्क लेयर का। ठीक है। ईच रूटर मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड स्पेसिफिकली फॉर द नेटवर्क एंड सबनेट दैट विल बी कनेक्टेड टू इंटरफेस। रूटर को स्पेशली जो कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है उसको देखकर किया जाता है दोस्तों कि वर्क कैसा है, इंटरफेसेस कैसा है, कनेक्शन कैसे लेना है, वर्क कैसे लेना है, वैसा देखकर डिजाइन किया जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रूटर कम्युनिकेट विद द वन इन अदर यूजिंग ए रूटर प्रोटोकॉल। सभी जो है दोस्तों कि प्रोटोकॉल के थ्रू ही हैंडल होते हैं। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, कोई भी कुछ चीज़ें हो, उसका प्रोटोकॉल हल्का रूल्स रेगुलेशन अलग है, उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, है ना। रिप का फुल फॉर्म आप लोग जान ही रहे हैं, रूटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, कभी कभी पूछते हैं। और OSPF का भी जान लीजिए, ओपन वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। दोनों वर्क इसमें करता है भैया, आपका नेटवर्क लेयर में करता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, रूटर के थ्रू, है ना। बेसिकली इसका वर्क भी क्या है? रूटर एंड अदर नेटवर्क सिस्टम दैट मेक ए रूटिंग ए डिसीजन एट द नेटवर्क लेयर, डिसीजन लेने का। ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है दोस्तों? द नेटवर्क लेयर एकम्प्लिशेस द वाया प्रोसेस नोन एज ए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का काम भी नेटवर्क लेयर में है, ध्यान रखना है आपको। रूटर नेटवर्क लेयर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ए फ्रेगमेंटेशन। रूटर ही रिस्पॉन्सिबल है, रूटर किस में है? नेटवर्क लेयर में। अब देखना है हम लोग को दोस्तों जो है कि नेटवर्क लेयर है उसको डायग्नोसिस कौन करता है, लॉजिकल वेरिएशन कौन देखता है, तो ये भी कौन देखता है आपको? नेटवर्क लेता है। दिखा है ना, 2 ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर आर डायग्नोसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ लॉजिकल वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल नेटवर्क ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाइल द नेटवर्क लेयर डायग्नोसिस may be initiated any network system, the system discovering the variation of reports original sender to the packets found in the outside the normal operation। सिक्योरिटी भी नेटवर्क लेयर प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी फंक्शन कैन आल्सो भी सेंड एज ए फिल्टरिंग ए ट्रॉफिक, फिल्टर करता है ट्रैफिक है कोई तो, है ना। इसको लेयर 3 में हम लोग एड्रेस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लेयर का की पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखते हैं दोस्तों। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। हैंडल ट्रांसपोर्टेशन इशूज बिटवीन द होस्ट, इंश्योर द डेटा ट्रांसपोर्ट रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग मेंटेनेंस एंड टर्मिनेट द वर्चुअल सर्किट। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड रिलायबिलिटी थ्रू द फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिकवरी, इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ कंट्रोल। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है दोस्तों, भूलना नहीं है की पॉइंट को। इस्टेब्लिशिंग करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट करना वर्चुअल सर्किट को, किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। हैंडल्स ट्रांसपोर्टेशन इशूज़, जिसने ट्रांसपोर्टेशन इशूज़ हैं उसको कौन हैंडल करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। रिलायबिलिटी हो, डिटेक्शन हो, रिकवरी हो, ये सब कंट्रोल हो, इन्फॉर्मेशन हो, सब किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। आइए की पॉइंट भी देख लें तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। बेसिकली दोस्तों द फंक्शन ऑफर्ड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेन काम है भैया। तो मेन काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन करना, पहला काम है। ठीक है। दूसरा काम है क्लाइंट साइड एंटिटी आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है अब क्लाइंट साइड एंटिटी को आइडेंटिफाइड करना। थर्ड क्या है? कॉन्फर्मेशन दैट द इंटायर मैसेज अराउंड इंटैक्ट, जो मैसेज है वो पहुंचा है कि नहीं, कन्फर्मेशन करना, ये भी किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। सेगमेंटेशन ऑफ डेटा फॉर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेगमेंटेशन भी करना किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है। सेगमेंटेशन ऑफ डेटा फॉर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वर्क क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का? कंट्रोल ऑफ डेटा फ्लो टू प्रिवेंट ए मेमरी, ये भी काम किसका है? ओवररन्स के लिए ये काम है
कंट्रोल करना, डेटा फ्लो को प्रिवेंट करना मेमोरी को, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोथ इंड्स ऑफ वर्चुअल सर्किट, ये भी काम किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। एरर डिटेक्शन भी काम किसका है? ट्रांसमिशन ऑफ एरर डिटेक्शन भी काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। मैं एरर करेक्शन नहीं बोला हूँ दोस्तों, यहाँ पे एरर डिटेक्शन बोला हूँ, तो चीज़ों को एकदम जो कहा जा रहा है उसको एकदम ध्यान से सुनना है, नहीं तो कहीं का कुछ लेयर मिक्सिंग हो जाएगा, फिर वो एथेंटिक नहीं रहेगा आपका आंसर और सही नहीं होगा। ट्रांसमिशन ऑफ एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना का है मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। रिलाइनमेंट ऑफ द सेगमेंटेशन डेटा, करेक्ट ऑर्डर इन द रिसीविंग साइड में। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग और शेयरिंग ऑफ मल्टीपल सेशन ओवर ए सिंगल फिजिकल लिंक, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आप लोग को पता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बोथ आर द वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसा लेयर है बताइए? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? वायरलेस प्रोटोकॉल है कि नहीं है? एक है विदाउट वायरलेस प्रोटोकॉल, एक वायरलेस प्रोटोकॉल है दोस्तों। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एक है वायरलेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो इसको ध्यान में रखना है वर्किंग के साथ दोस्तों। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है दोस्तों। चलिए सेशन लेयर है, सेशन लेयर में हम लोग डिस्कस किए थे इंटर हॉस्ट कम्युनिकेशन, मतलब दो कम्युनिकेशन मीडियम के बीच में एक सेशन इस्टेब्लिशमेंट करना, ठीक है। इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना, टर्मिनेट करना सेशन बिटवीन द एप्लीकेशन। अब इसके की पॉइंट पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा हमको। बेसिकली दोस्तों सेशन लेयर जब भी पढ़ते हैं हम लोगों तो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, जैसे ट्रैकिंग द नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है, एंड ईच ऑफ द सेशन हैज़ द एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का काम भी किसका है? सेशन लेयर का है, ठीक है। एंड ऑफ द सेशन में द सेशन लेयर अलाउ एप्लीकेशन फंक्शन टू डिवाइस टू इस्टेब्लिशमेंट, मैनेज, टर्मिनेट, डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग थ्रू द नेटवर्क, सेशन लेयर फंक्शनलिटी। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्क हैं। तो पहले ही मैं बोला था दोस्तों वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन एंटिटीज़ किस में आएगा? आपका सेशन लेयर में। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्लो, डेटा फ्लो को पूरा सिंक्रोनाइज करना, जोड़ना आपस में, ये किसका काम है? सेशन लेयर का काम है। क्रिएशन ऑफ डायलॉग यूनिट्स, ये भी किसका पार्ट है? आपका सेशन लेयर का। कनेक्शन पैरामीटर नेविगेशन भी आपका किसका है? वैसा ही मॉडल में आपका सेशन लेयर का है। पार्टीशनिंग ऑफ सर्विसेज इनटू फंक्शनल ग्रुप में, कोई सर्विसेज है उसको अलग अलग भागों में बांट देना, सेशन में बांट देना, वो भी सेशन लेयर काम है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा रिसीविंग ड्यूरिंग ए सेशन, सेशन लेयर ही एक्नॉलेजमेंट लेता है दोस्तों। रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा इफ़ इट इज़ नॉट रिसीव्ड बाय डिवाइस, हर गेट में भी पूछा गया है, पिछले आप प्रीवियस एग्जाम में देखिए गेट और नेट के सिलेबस को उठाकर और उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, तो समझ में आएगा। इसी के की पॉइंट, रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा किसका काम है? मोस्ट ऑफ द टिक द रॉन्ग आंसर, आप ट्रांसपोर्ट लेयर मारते। रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा किसका काम है? सेशन लेयर का काम है। अगर कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों कि ये डेटा वहाँ पे नहीं पहुँचा या पैकेट्स नहीं पहुँचा है, तो फिर से पैकेट भेजना पड़ता है, तो फिर से भेजना है। रीट्रांसमिशन का काम किसका है? आपको याद रखना है दोस्तों, सेशन लेयर का है, ठीक है। अगर डेटा पैकेट्स नहीं पहुँचा, एक्नॉलेजमेंट से हमको पता चल जाता है। चलिए प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर का इंपॉर्टेंट काम क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन का काम क्या है? इंश्योर दैट डेटा इज़ रीडेबल बाय रिसीविंग सिस्टम्स। प्रेजेंटेशन है दोस्तों, जो डेटा पढ़े जाने योग्य होना चाहिए ना, पढ़े जाने योग्य नहीं है तो क्या मतलब का वो डेटा? तो प्रेजेंटेशन लेटर का पहले ही काम है रीडेबल और राइटेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तभी तो कॉमन सेंस है दोस्तों। फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर होगा, पढ़ा जाएगा तब तो प्रेजेंटेशन फॉर्म में आएगा, ठीक है। डेटा ट्रांसफर सिंटैक्स फॉर द एप्लीकेशन लेयर, प्रोवाइड इंक्रिप्शन भी इसी का पार्ट है, क्योंकि उसके पास डेटाबेस होगा तो इनक्रिप्ट करना आसानी होगा सिक्योरिटीज़ के लिए। आइए इसके की पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली दोस्तों इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ एन एप्लीकेशन फॉर्मेट द डेटा टू बी सेड आउट ऑन टू द नेटवर्क। द प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली अलाउ एन एप्लीकेशन टू रीड और अंडरस्टैंड द मैसेज। चलो दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ ए मैसेज फॉर ए सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ के लिए जो आप लोग कंटेंट रहता है या मैसेज रहता है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है दोस्तों? इनक्रिप्ट करना पड़ता है। इनक्रिप्शन मैंने पहले बताया आप लोगों को, कोई प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ अपना आप कोई की अटैच कर दें, ताकि ताकि जो इसको रिसीव करे वही बंदा खोल पाए उस जो इन कंटेक्स्ट है। तो इसीलिए हम लोग इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, मतलब वही है कि वैसी की उसके पास होती है, उसको खोलकर वो पढ़ लेता है कंटेक्स्ट से, दैट इज़ कॉल्ड द इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कंप्रेस करना मतलब जैसे आप लोग पढ़ें जीबी में, टेराबाइट में, उसको कंप्रेस करके डेटा की जो वेट है जो उसको कम किया जाता है। तो कंप्रेस एंड एक्सपेंशन ऑफ द मैसेज सो दैट इंटरलेटिव इफिशिएंटली, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है दोस्तों। ग्राफिक्स फॉर्मेट,
फॉर्मेटिंग करना भी इसी काम है। पिछली बार गेट में पूछा गया था कि ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग किस में किया जाता है, तो जनरली मैंने लिया है दोस्तों यहाँ पे देखिए काम है तो प्रेजेंटेशन लेयर में। कंटेक्स्ट ट्रांसलेशन भी बेसिकली काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। सिस्टम स्पेसिफिक ट्रांसलेशन भी करना, हर एक सिस्टम के इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म अलग है, तो सिस्टम स्पेसिफिक ट्रांसलेशन काम भी किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का है। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन लेयर ही है कि यूजर इंटरफेस करेगा तो किसके साथ करेगा, एप्लीकेशन लेयर या एप्लीकेशन के साथ। इसीलिए तो ऐप बोलते हैं दोस्तों जो आप लोग यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड में हमेशा बेचारा एप्लीकेशन लेयर होता है, बैक एंड में सारे लेयर्स होते हैं, समझिए एक तरीके से। प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विसेज टू एप्लीकेशन प्रोसेस सच एज द इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफ़र, टर्मिनल इमुलेशंस। तो ये सब जो चीज़ें यूज़ करते हैं आप लोग, एप्लीकेशन ही है। प्रोवाइड द यूज़र अथेंटिकेशन भी काम करना किसका काम है, यूज़र अथेंटिकेट है कि नहीं, जो इंटरफेस होगा वही लेयर उसको बता पाएगा। तो बताइए अथेंटिकेशन किसका काम है, कि प्रोवाइड अथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर का ही काम है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग इसके की पॉइंट इसके भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द एंड यूज़र ऑपरेटिंग ए डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। बेसिकली दिस लेयर इज व्हाट द यूजर सीज द टर्म्स ऑफ लोडिंग एन एप्लीकेशन, जैसे वेब ब्राउज़र और ईमेल है ना दोस्तों। एप्लीकेशन इज ए डेटा द यूज़र व्यूज इन वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लेयर क्या है, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें करता है देखें एप्लीकेशन लेयर। सपोर्ट फॉर फाइल ट्रांसफ़र, पहला एबिलिटी टू प्रिंट ऑन ए नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ब्राउजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरीके की जो एप्लीकेशन ऐप हैं, जो सारी फैसिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, और उसी के थ्रू हम लोग इंटरफेस कर पाते हैं। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एडवांटेजेस देख लें दोस्तों, फिर फ़ायदे की बात। वैसे मॉडल एडवांटेज, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैंडर्डाइजेस इंटरफेसेस, फैसिलिटेट्स है ना मॉड्यूलर इंजीनियरिंग में फैसिलिटी इसकी है ना, एक्सेलरेट्स एवोल्यूशंस है ना, एंड सिंप्लीफाइज टीचिंग एंड लर्निंग, प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द वेंडर्स। ये उसके एडवांटेजेस हैं दोस्तों। वैसे लॉट्स ऑफ थाउजेंड ऑफ एडवांटेजेस दोस्तों, और देख लेते हैं। इट इज़ ए सिंपल चीप कन्वेंशनल मेथड फॉर है ना प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, हाई टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इस पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड दोस्तों है ना। रिपीट में है ना मेनू मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल विद इन द शॉर्ट टाइम है ना। प्लांट्स प्रोडक्ट थ्रू द कटिंग द यूनिफॉर्म द मच जेनेटिक चेंजेस। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नेटवर्किंग में, रिलेशनल इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, इसी प्रकार के हैं। और जो अन्य प्रॉब्लम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स लगातार आते रहते हैं दोस्तों, उसको सॉल्व करने के लिए ही वो ऐसे ही मॉडल लाया गया है। इंटरऑपरेबिलिटी विच अदरवाइज इनकाउंटर मेनी सॉफ्ट एक्शन रिलेशनशिप, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कटिंग इज इजियर, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यू प्लांट्स, देयर इज ए नो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी विद रूट स्टॉक्स, मच स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये दोस्तों इसके बेनिफिट थे। हाँ, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब यूएसए रेफरेंस मॉडल एक्सप्लेन पैकेट ट्रेवल थ्रू द वेरियस लेयर इन अदर डिवाइस नेटवर्क, इसमें भी हम लोग देखते हैं दोस्तों और बेनिफिट क्या है। इट ब्रेक्स, पूरा देख रहे हैं हम लोग, इट ब्रेक्स नेटवर्क कम्युनिकेशन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पोर्ट्स। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्डाइज नेटवर्क कंपोनेंट टू अलाउ ए मल्टीपल वेंडर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, थर्ड अलाउ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, प्रिवेंट चेंजेस in one layer from the affecting the other layer. It divide the network communication into smaller pods, make the learning easier to understand. तो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस किए हैं कि OSI लेयर के काम क्या थे, और OSI लेयर को हम लोगों ने ऐसे समझा दोस्तों। हमने उसके फंक्शन देखे, OSI लेयर के सर्विसेज देखे, और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखे। हम लोगों ने सभी लेयर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखे। इवन इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी तैयार किया है दोस्तों, ताकि आपको ये हमेशा काम आए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों के सजेशन मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।